ये रेड क्रॉस का एक ओल्ड एज होम है जिसमें करीबन 24 पेरेंट्स रहते हैं और ये दे चार्ज मच बट गिव द गुड फैसिलिटी। दिस इज रूम यही रूम है जिसका किराया करीबन 15,000 रुपये है और इस रूम में 2 जने रह सकते हैं एंड दे गिव ऑल द फैसिलिटीज। આજનું તો થી વર્ષોથી એવું જ છે કે પેઢી વચ્ચેનો વિચાર મતભેદ હોય. અત્યારે ફાસ્ટ લાઈફ થઈ ગઈ, પેઢી સ્લો લાઈફ હતી. મોટા જે એ અનુભવથી બધું છોકરાને સલાહ આપે, છોકરાઓને ઘરે નથી ઉતરતી એટલે છોકરાઓ રહી નથી શકતા. અને છોકરાઓ હવે નવી પેઢીને શું કહે, બાર છોકરી છે એમ કહે કે અમારે જુદા રહીએ, એકલા રહીએ, હું ને મારો વર, બધું મારે કોઈ જોતું નથી. अच्छा, इनका कहना है ये कि बच्चे अपने माँ बाप को साथ रखने के लिए मंजूर नहीं. इनका ये कारण है कि बच्चों को अकेले ही रहना है. પણ દાદા એવું નથી લાગતું કે તમને છોકરાઓએ મા બાપની હાથે જેમ છોકરાઓ મા બાપ છોકરાઓને મોટા કરે છે એમ છોકરાઓએ મા બાપને રાખવા જોઈએ? રાખવા જ જોઈએ. હું તો માનું છું એવું રાખવા જ જોઈએ. પણ ઘરમાં ક્લેશ થતો હોય એટલે પછી મા બાપ એમ કે છોકરો જુદો થાય ચાલો, અને કાં પછી મિલકત ના આપે છોકરાને ત્યાં સુધી કે જ્યાં સુધી એ આપણે જીવતા છે ત્યાં સુધી છોકરાને નામે પછી છેલ્લે મૂકી જાઓ. इनका कहना है कि जब हम मिलकत हमारी जो है, हमारा पैसा वो बच्चों को दे देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है. तो माँ बाप से इतनी विनती है कि अपना पैसा अपने पास ही रखें, बच्चों को तुरंत ना दे. प्रॉपर्टी जे कहीं हो, जो भी हो प्रॉपर्टी आपके पास, तो माँ बाप अपने पास ही रखें. अगर माँ बाप के पास प्रॉपर्टी होगी तो बच्चे अपने आपको रखेंगे, नहीं तो फिर यही समस्या होगी कि फिर घर से बाहर निकाल देंगे. तो आना માટે શું સોલ્યુશન દાદા? કંઈ સોલ્યુશન તો નીકળવું જોઈએ ને કે આ જૂની પેઢી ને નવી પેઢીનું કંઈ મેળ થઈ જાય એવું કંઈ હોય તો આઈડિયા તમારો? આમાં આ જ થાય કે પ્રોપર્ટી પોતાના નામની હોય તો છોકરા એના માટે ચકમારી રાખે ને. अच्छा, પ્રોપર્ટી હોય એટલે પ્રોપર્ટી માટે જ રાખે. આ પ્રોપર્ટીનો પ્રશ્ન છે. ये बोलते हैं कि अगर पैसा हमने दे दिया तो फिर बच्चे नहीं रखेंगे. બીજું દાદા, એક અથવા હસબન્ડ અથવા વાઈફ એકલા હોય તો એ લોકોએ શું કરવું જોઈએ? દાખલા તરીકે છોકરા છે નહીં, છોકરી એક જ છે, પરણીને ગઈ છે ઘરે, તો એના માટે શું કરીએ? એના માટે કંઈ નહીં, જ્યાં સુધી રસોઈ બનાવી શકે ત્યાં સુધી બનાવી. સારી પરિસ્થિતિવાળા હોય હા તો એને કોઈ રસોઈ કરવાવાળો ઘરે રાખે, ઘરે રાખી લેવો જોઈએ. બરોબર છે. કોઈને ટિફિન મગાવી લેવા જોઈએ. દાખલા કે અહીંયા છે હા હા અને આ અહીંયા આપણે નારાયણપુરામાં છે, હા એ લોકો ટિફિન આપે છે, સરસ ઘરડાનું ટિફિન આપે છે, ઘરે આવીને આપી જાય છે અને ઘરે જ લઈ જાય. अच्छा, इनका कहना है कि अगर या माँ बाप में से कोई भी बच्चा या माँ या बाप अकेले हैं तो घर पे किसी को रख ले, या नहीं तो बाहर से टिफ़िन मंगवा ले. और वो खाने वाले तो बहुत आते हैं वो देने के लिए. दादा घरे? મારું ઘર બોમ્બેમાં રહેતો હતો. अच्छा, बॉम्बे में रहता था. મારે બધા આશ્રમમાં માનો અનુભવ છે. अच्छा, એવું છે. ગુમાદેવી આશ્રમમાં 3 વર્ષ રહ્યો. अच्छा, અહીંયા 2 મહિના રહ્યો. अच्छा, अच्छा, એવું છે. છોકરાઓ છે દાદા? મેં લગ્ન જ નથી. I'm Paresh Parekh. होम टू ओल्ड एज होम एपिसोड 3. आज हम बात करेंगे 4 ओल्ड एज होम की, जिन ओल्ड एज होम में मैं जाके आया और वही सेम पोजीशन है. दे आर नॉट अलाउिंग एनीबडी टू टॉक विद द ओल्ड पीपल. लेकिन मैं कई जगह बात की उन लोगों से जो ओल्ड एज होम में रहते हैं और उन लोगों से भी जो ओल्ड एज होम में नहीं रहते हैं, और उनका विचार ओल्ड एज होम के
ओल्ड एज होम के बारे में क्या है वो उन्होंने बताया। वो आप पहले ही वीडियो देख चुके हैं। पहले मैं गया न्यू वारज के यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर एक ओल्ड एज होम है जो बहुत ही हाई फाई है। उनका चार्ज बहुत ही हाई है। दे चार्ज 20,000 पर रूम, 50,000 पर रूम, 12,000 पर रूम। 12,000 के रूम के अंदर 2 जने रह सकते हैं, 2 पीपल कैन लिव। 6,000 रुपये आ सकते हैं और वो फैसिलिटी अच्छी दे रहे। उस रूम के अंदर या सभी रूम के अंदर एसी है, वार्डरोब है, उनका सेफ है पर्सनल, और पर्सनल टीवी भी है। दे गिव गुड हाइजीनिक फूड। आपने आगे के वीडियो में देखा कि रूम का भी वीडियो है और कैसा ओल्ड एज होम है, उनका डाइनिंग एरिया कैसा है। ये वारस का एक ओल्ड एज होम है जो रेड क्रॉस रन करता है वो ओल्ड एज होम के अंदर। एक बात की मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने अगली वीडियो में मैंने बताया कि अहमदाबाद में 5 या 6 ओल्ड एज होम है, वो सही नहीं है। मैंने सर्च किया और बहुत लोगों से पूछा तो सर्च करके पता चला कि अराउंड 30 ओल्ड एज होम है, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि 40 ओल्ड एज होम है। अब आप जान सकते हो कि एक बड़ी सिटी के अंदर 40 ओल्ड एज होम मतलब कि कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। ये फिगर दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। इन फिगर को रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मेरा यही प्रयत्न है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग वीडियो देखेंगे तो शायद बच्चों के साथ उनका मेल हो पाए और वो साथ में रह सके, अपने माँ बाप को घर से बाहर ना निकाले। जिन बच्चों के लिए माँ बाप ने बहुत कुछ किया है, मैं आगे बता चुका हूँ। उस ओल्ड एज होम वारस के ओल्ड एज होम के बाद मैं वस्त्रापुर में है ओल्ड एज होम, मैं वहाँ गया। वहाँ करीबन 28 पेरेंट्स रखे थे, लेकिन उन्होंने वीडियोग्राफी भी नहीं करने दी और किसी से बात भी नहीं करने दी। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। जब मैंने मोबाइल को अपनी जेब में रखा तो उस भाई ने बताया कि आपको पता है ये ओल्ड एज होम में माँ बाप क्यों रहते हैं। उसका कहना यह है, उस भाई का, कि वो माँ बाप अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उन्होंने भी ऐसा किया होगा, इसीलिए उनके बच्चों ने उनको बाहर निकाल दिया और ऐसी पोजीशन में रख दिया जहां जिनका कोई नहीं है। मैं इन भाई की बात से सहमत नहीं हूं। मैंने उनको भी साफ बता दिया कि आपकी सोच गलत है। हमारी कोविड पे बात निकली तो उस भाई का कहना है कि भगवान ने क्लीनिंग करना चालू कर दिया है वर्ल्ड के अंदर। जिसके ज़्यादा खराब कर्म है वो भी जा रहा है, अच्छे कर्म वाला भी जा रहा है। इंसानों की सोच कैसी होती जा रही है। एक ओल्ड एज होम चलाने वाला आदमी अगर ऐसी सोच से ओल्ड एज होम चलाता है, बड़ी दुख की बात है। तो आप क्या सेवा कर पाओगे, मैं ये बोलता हूँ। अगर आपकी ऐसी सोच है कि अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए पेरेंट्स ओल्ड एज होम में आते हैं, तो पता नहीं क्या होगा आगे। और जिस तरीके से आज की परिस्थिति बढ़ती जा रही है, ओल्ड एज होम बढ़ते जा रहे हैं, इनकी फिगर भी बढ़ती जा रही है। पूरे इंडिया में या गुजरात में बहुत सारे ओल्ड एज होम हैं और वहाँ बहुत सारे पेरेंट्स रहते हैं। मुझे एक पेरेंट्स ने ही बताया था कि मैं पहले बम्बई में रह रहा था, वो वहाँ 3 महीने रह के आए। आप आगे की वीडियो में उनका क्या कहा उन्होंने वो सुन लिया होगा। पता नहीं क्या कर सके हम। बच्चों से तो बात नहीं हुई अभी तक,
क्योंकि ये लोग उनके बच्चों का एड्रेस देने के लिए भी तैयार नहीं है। और उसके बाद में भारत वस्त्रापुर से मैं गया इनकम टैक्स, यहाँ पे अहमदाबाद में एक एरिया है इनकम टैक्स, वहाँ गया। नवरंगपुरा के अंदर इनकम टैक्स है, जहाँ इनकम टैक्स के ऑफिस के बाजू में ही एक ओल्ड एज होम है। पूरे ओल्ड एज होम के अंदर सिर्फ 2 जने थे और ऐसा खंडेर जैसा लग रहा था, मतलब कि कोई रहता ही नहीं है। उन भाई ने भी मना कर दिया कि मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, मुझे ट्रस्टी की परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने बोला अंदर मैं उन आदमी से मिल सकता हूँ, तो भी उन्होंने मना कर दिया कि आप फिर कभी आइए, अभी नहीं, कोविड हटे उसके बाद आइए। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद में गया एक अहमदाबाद से थोड़ा बाहर तो नहीं है, अहमदाबाद के अंदर ही है, हाईवे पे है, विरान जगह के अंदर ये ओल्ड एज होम है। मेरी मिस्टेक की वजह से मैंने छुप के वीडियोग्राफी की, लेकिन डिलीट हो गई, पता नहीं कैसे। उस ओल्ड एज होम का ऐसे लगता कि एक अंधेरी कोठरी में ये लोग रहते हैं, अंधेरे से कमरे के अंदर, जहाँ एक छोटा सा बल्ब था और एक पंखा था, एंड दे वर चार्जिंग 2000 पर मंथ। वहाँ करीबन 18-19 जने रहते थे। मैं जब गया तो आधे शाम को मंदिर गए थे और एक माताजी थी, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की। वो बोले बेटा और लड़की सब है, लेकिन मैं शांति के लिए यहाँ आई हूँ। उनका मुंह देख के मुझे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ जरूर है। मैंने नहीं पूछा कुछ। फिर उनकी ऑफिस में बात की, बोले नहीं, हम बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप क्या बात करोगे बोलते। फिर मैं वहाँ से आने निकला, वहाँ से थोड़ा दूर मंदिर है, वहाँ आने निकला। तो मंदिर जाते समय रास्ते में एक बुजुर्ग मिले। मैंने उनको पूछा कि चाचा आप ओल्ड एज होम में रहते हैं क्या? बोले हाँ। आपने वीडियो देखा आगे? मैंने शादी नहीं की, मैं अकेला हूँ, ये बहुत सी जगह पे रह के आए हैं और ये ओल्ड एज होम में जाके मुझे थोड़ा दुख हुआ कि लाइफ, बहुत सारे ओल्ड एज होम अच्छे लगते हैं, लेकिन ये ओल्ड एज होम की लाइफ देख के मुझे थोड़ा दुख हुआ कि बच्चे कैसे अपने माँ बाप को ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्या कर सकता हूँ। कोविड बहुत ही के कारण मैं नहीं मिल पाता लोगों से और लोग भी नहीं बात कर पाते हैं खुल के। मेरा प्रयत्न रहेगा, अभी भी मैं ट्राई करता रहूँगा, जाता रहूँगा। अगर कुछ बदलाव हो सके या किसी को वापस घर भेज सकें ट्राई करने से वापस, लेकिन ये बच्चे के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं है माँ बाप भी। अगले वीडियो के अंदर जिनकी एक ही लड़की है मेरे जैसा और उनको शायद आगे अकेले ही रहना है, तो वो अपने आप को कैसे फिट रखें एक्सरसाइज करके। मेरी उम्र 56 ईयर्स है। मैं अगले वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज करके बताऊंगा कि जो लोग ओल्ड एज होम है, उनकी एक ही लड़की है और शादी करके जा चुकी है, तो थोड़ा अपना फिटनेस का ध्यान रखें और अपनी हेल्थ को मेंटेन करें। मैं इस उम्र में जिम में जाता हूँ। अगर मुझे कुछ वाइफ कुछ मांगती है कि ऊपर से उठा के डब्बा दो, तो मेरी हेल्थ की इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मैं उस डब्बे को उठा के उसको दे सकूं। तो मेरी हर जो कोई ये वीडियो देख रहा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी हेल्थ को अच्छा रखें। अगर आप अकेले हैं, कोई नहीं है आपके साथ में, बेटा भी नहीं है और आप पैसे वाले हैं, तो फिटनेस की ओर ध्यान दीजिए थोड़ा। अगली वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज करके खुद बताऊंगा
कि फिट कैसे रहना है। सिर्फ 20 मिनट की एक्सरसाइज धीरे धीरे करनी है और इस 20 मिनट की एक्सरसाइज से आप फिट रह सकते हैं। मैं जिम में जाता हूँ। मैं जिम में इसलिए जाता हूँ कि मैं 30 साल से एक्सरसाइज करता हूँ और मुझे पता है कि मुझे आगे भी अकेले ही रहना है। बेटी तो शायद शादी करके चली जाएगी, लेकिन मेरी हेल्थ को मुझे ही संभालना है और मेंटेन करना है। थैंक यू वेरी मच। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन लोगों को ये वीडियो भेजिए जिनके माँ बाप के साथ बच्चों की बनती नहीं है। इतनी मेरी रिक्वेस्ट है आपको। लाइक कीजिए, शेयर करिए वीडियो को और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू वेरी मच।